नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भार्गव आप सभी के बीच पुनः एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है समाज में स्त्री। दोस्तों, हमने समाज में स्त्री के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, जैसे यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। और कहीं कहीं हमने स्त्री को एक उपभोग की वस्तु माना है, और कहीं किसी जगह पर स्त्री को दान की वस्तु मान लिया गया, और कहीं कहीं स्त्री को सिर्फ एक उपभोग का उपकरण माना गया, और कहीं ना कहीं स्त्री को की एक जो संरचना है उसके सर्वांगीण विकास से एक जगह केंद्रित कर दिया गया, और वह रही उसकी सुंदरता। मैंने समाज में देखा है कि लोग कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, या कहा गया है कि सुंदर, अरे वो इतनी सुंदर थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो समाज ऐसा बोल करके क्या ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि जो कुरूप स्त्रियां हैं क्या उनके साथ गलत होना वाजिब है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है वो स्त्री की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा उसकी सुंदरता पर फोकस्ड है। चाहे वो स्वयं स्त्री समाज भी हो, वो भी ये चाहती है कि मैं अधिक सुंदर दिखूं, अपेक्षाकृत ये कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बनूं। अब समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता था कि बहुत पहले भी स्त्री की बुद्धित्व को, उसका जो बौद्धिक स्तर है उसको महत्व दिया गया, और पुनः कुछ दौर ऐसा आया कि जहाँ पर स्त्री की सुंदरता की ओर फोकस किया गया, और पुनः अब ये दौर आ रहा है जब स्त्री अपने सर्वांगीण विकास की ओर, यहाँ उसकी सुंदरता भी, उसकी बौद्धिकता भी, और उसकी जो सामर्थ्य, फिजिकल सामर्थ्य है उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। और मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय की बात थी, आपको याद होगा कि अर्जुन ने कृष्ण से कई प्रश्न किए हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपको कहाँ कहाँ पा सकता हूँ इस धरती पर। तो भगवान ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कृष्ण भगवान ने कि आप मुझे यहाँ पा सकते, वहाँ पा सकते। और उनने बोला कि स्त्री में कहाँ पा सकता हूँ? तो उनने बोला कि स्त्री की उनने सुंदरता को नहीं महत्व दिया, उनने बोला कि स्त्री के आप कीर्ति में मुझे पा सकते हो। कीर्ति का मतलब क्या है? कीर्ति का मतलब है कि स्त्री का वो स्वरूप, स्त्री का वह स्वरूप जब वो इतनी उदात्त हो जाती है, जब उसका चरित्र इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसके सामने कोई भी पुरुष आए, चाहे उसकी ओर, जैसे अपन माँ सीता के बारे में गलत नहीं सोच सकते, ऐसे ही कोई भी वो इतने चारित्रिक उत्थान को प्राप्त हो जाए कि कोई भी गलत उसके बारे में सोच भी न सके। उसके समक्ष आके गलत सोचने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाए, एकदम शांत हो जाए, और उसके गलत विचार, उसके नकारात्मक विचार उसके संसर्ग के उससे, उसके साथ से क्या हो जाए, शांत हो जाए, और वो पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि स्त्री के किस गुण में ईश्वर निवास करते हैं? तो इस स्त्री के कीर्ति स्वरूप में, उसके कीर्ति स्वरूप मतलब उसका माँ के समान जो स्वरूप है, जो संसार, पूरा संसार उसको बस, पूरे संसार को वात्सल्य रूप में देखे, पूरे संसार के लोग उसे बच्चे के समान दिखाई दे। जैसे मीराबाई को, जैसे पूरे संसार में आपने देखो मदर टेरेसा बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्हें पूरे संसार के बच्चे, भगिनी निवेदिता, जिन्हें पूरा संसार, पूरे भारत देश के बच्चे, पूरे भारत देश के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब किस रूप में दिखाई दिए? अपने बच्चों के रूप में दिखाई दिए, और उन्होंने उस रूप में पूरे संसार की सेवा की है। तो जब स्त्री का चरित्र इस कीर्ति को प्राप्त होता है तो उसमें ईश्वर निवास करते हैं। फिर दूसरा गुण उन्होंने कहा कि मैं स्त्री के श्री स्वरूप में हूँ। श्री स्वरूप क्या है? श्री का मतलब धन नहीं है। लोग कहते हैं कि श्री लक्ष्मी का पर्याय है और लक्ष्मी धन का पर्याय है। नहीं, श्री है स्त्री का वो स्वरूप, जब स्त्री उस चरित्र को प्राप्त कर ले, जब वह मां स्वरूप से भी ऊपर उठ जाए और एक परमात्मा स्वरूप उसके अंदर आ जाए, जो स्त्री और पुरुष की सीमा से पार करके एक इस धरती पर एक आत्मा के रूप में, एक परम आत्मा के रूप में जब वह रहने लगती है, जब वह विचरण करने लगती है, जब उसकी सोच इतनी डेवलप हो जाती है, तो वो श्री स्वरूप को प्राप्त होती है, और उस स्वरूप में ईश्वर उसमें निवास करते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है कि स्त्री के वाक स्वरूप में, वाक मतलब वाणी, तो यहाँ पर वाणी बहुत बड़ा तत्व है,
और इसको हमने बहुत छोटे तत्वों में स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि स्त्रियां वाचाल होती हैं। युधिष्ठिर ने श्राप दिया है कि स्त्री कभी अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाएगी। और हमने समाज में ज्यादातर देखा है कि पुरुष कम बात करते हैं और स्त्रियां ज्यादा बात करती हैं, ऐसा ज्यादातर पाया गया है। लेकिन जब स्त्री अपने इस जो उसका इंद्रिय सुख है बात करने का, उसको कंट्रोल करके, और जब वो अपनी वाणी को स्थिर कर लेती है, और वो तब मतलब मौन धारण करने के बाद तब बोलती है जब बहुत ही परम आवश्यकता हो उस शब्द की, तो ऐसी स्त्री की जो वाणी है उसमें ईश्वर विराजमान होते हैं। और इसके बाद कहा है कि स्त्री की स्मृति में, तो स्मृति मतलब स्त्री की स्मृति क्यों कहा, पुरुष की स्मृति नहीं कहा, लेकिन स्त्री की स्मृति में ईश्वर निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री की जो स्मृति है वह ऐसी स्मृति है जब वो किसी चीज को याद करती है, जब वो किसी चीज का ध्यान करती है, जब किसी चीज को अपनाती है, तो वो अपने संपूर्ण स्वरूप से अपनाती है। उसके अंग प्रत्यंग में उसकी स्मृति व्याप्त हो जाती है। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी माँ का जो बच्चा है उसके साथ कुछ अनिष्ट होता है तो माँ का दिल घबराता है, या वो कहती है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, भगवान उसकी रक्षा करना, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर हो अपने बच्चे से। तो ये चीज एक है कि स्त्री का जो स्मृति है वो बहुत स्ट्रांग है, और अपने अंग प्रत्यंग से वो स्मृति बनाती है, प्रत्येक रोम रोम से स्मृति बनाती है, वो अपने हृदय के अंतरतम से स्मृति बनाती है वो। तो उस स्मृति में ईश्वर निवास करते हैं। आपने कई उदाहरण ऐसे देखे होंगे। आपने देखा होगा कि स्त्री अपना जो वाहन आता है, अपना जो भाई आता है, उसका हस्बैंड आता है, उसका कोई भी पिता आता है उसका, तो वो आने के पहले वो बच्ची समझ जाती कि मेरे पापा आ गए। उसकी गाड़ी 5 मिनट बाद आएगी पिता की, लेकिन वो पहले समझ जाती कि पापा आ गए। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति में वो इतना समाविष्ट है कि उसके जो उसके साथ में घट रहा है वो पहले से वो महसूस कर लेती है, तो उसकी स्मृति में ईश्वर निवास करते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा है कि मैं स्त्री की बुद्धि में भी निवास करता हूँ। बुद्धि में क्यों निवास करता हूँ? क्योंकि स्त्री की जो बुद्धि है वो संकीर्ण नहीं है। वो जैसे पुरुष है वो एक लिमिट के अंदर सोचता है, और वो बहुत उग्र होता है बुद्धि के क्षेत्र में, वो बहुत तीव्र होता है। जबकि स्त्री का स्वरूप है वो बुद्धि के रूप में कैसा है, संकीर्ण नहीं है बल्कि विस्तृत है, उग्र नहीं है बल्कि शांत है। तो स्त्री की बुद्धि में कहा है कि ईश्वर निवास करते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि मैं स्त्री की क्षमा में इसके भगवान ने कहा है कि स्त्री की मैं धैर्य में, धृति मतलब धैर्य। तो इस धरती पर सबसे ज्यादा कहते हैं कि पुरुष स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, मानते हैं इस चीज को कि पुरुष स्त्री से शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है, परंतु अगर सहन शक्ति की बात आती है, अगर धैर्य की बात आती है, तो स्त्री की बराबरी पुरुष नहीं कर सकता है। और इसलिए स्त्री को माँ बनने का अवतार भगवान ने स्त्री को प्रदान किया, क्योंकि उसमें इतनी सहन शक्ति है। वो 9 महीने तक अपने बच्चे को धारण कर सकती है, वह दूसरे के बच्चे को पाल सकती है माँ यशोदा बन के। उसके यहाँ भगवान ने जन्म मतलब लालन पालन के लिए माँ यशोदा को चुना उन्होंने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं स्त्री के धैर्य के अंदर निवास करता हूँ। और लास्ट है स्त्री में क्षमा की शक्ति, इसमें ईश्वर निवास करता है। क्यों? क्योंकि स्त्री में अगर क्षमा की शक्ति नहीं होगी तो वो किसी भी परिवार का संचालन ठीक से नहीं कर पाएगी। परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनमें आपको बहुत कटु अनुभव सहन करना पड़ती है, और थोड़ी देर बाद उनको भूल के आगे बढ़ना पड़ती है। कभी आपका बच्चा भी आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, कभी हस्बैंड भी कर सकता है, कभी ससुर भी कर सकता है, कभी पिता भी कर सकता है, कभी भाई भी कर सकता है। परंतु अगर स्त्री ने ईश्वरत्व को प्राप्त किया है तो इन सारी चीजों को भूल करके वह किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट होगी? क्षमा करके आगे बढ़ने पर। तो जिस स्त्री में ये गुण पाए जाएं, अर्थात जिसकी कीर्ति हो, जिसके पास श्री हो, जिसके पास वाक हो, और जिसके पास मेधा हो, या जिसके पास धैर्य हो, जिसके पास क्षमा हो, ऐसी स्त्री के पास या ऐसी स्त्री में परमात्मा निवास करते हैं। और इन गुणों में से यदि कुछ गुण भी आपके अंदर हैं और आप अपने आप में डेवलप कर पाई हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर के निकट हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अपने इन गुणों को विकसित करना चाहिए।
बस मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों से। यदि मेरे विचार आपको पसंद आते हो तो कृपया समर्थन में आप यस बोलें या कुछ लिखें, जिससे मुझे लगे कि इस तरीके की वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपको पसंद नहीं आए, आपको कोई इसमें त्रुटि लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये विचार सही नहीं है बल्कि इनकी जगह पर ये विचार होना चाहिए, तो आप अपने विचार प्लीज़ मुझे रखिए, जिससे मैं अपने विचारों को और विस्तृत कर सकूं, अपने संकीर्ण दायरे को डेवलप कर सकूं। धन्यवाद।